इसीलिए हर खबर पर चैनल वन रखता है अपनी पैनी नजर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत और मैं हूं अनंत भट्ट। आज सियासत और सत्ता के गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है। सवाल ये, क्या कानून मंत्री अश्विनी कुमार की कुर्सी जाएगी या बचेगी? सवाल आज इसलिए अहम हो गया है क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में यहां तक कहा था कि सीबीआई सरकार का तोता है। दरअसल ये पूरा मसला तब उठा जब सीबीआई के हलफनामे पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने सरकार के तोते की तरह व्यवहार किया, यानी कि जो सरकार ने कहलवाया बुलवाया वही काम सीबीआई ने किया है। दरअसल मसला कोलगेट को लेकर सीबीआई की रिपोर्ट में बदलाव से जुड़ा हुआ था। 9 पन्नों का हलफनामा सीबीआई ने सौंपा था, जिस पर सुनवाई हुई। खबरें ऐसी भी हैं कि कुछ पैराग्राफ्स में बदलाव करवाए गए थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह सामने नहीं आ पाया है अब तक कि वो ऐसे कौन कौन से बदलाव थे। लिहाजा कानून मंत्री अश्विनी कुमार और सरकार पर दबाव बना हुआ है। दबाव इस बात का कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से हलफनामे में सीबीआई ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणियां सरकार के कार्यशैली को लेकर एक तरीके से की हैं, और आज फजीहत सरकार की तब और हो गई जब सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को लेकर सवाल जवाब किया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच आज अश्विनी कुमार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। करीब पौन घंटे तक ये मुलाकात चली है और इस मुलाकात के बाद से ये कयास और तेज हो गए हैं कि क्या आज अश्विनी कुमार की किस्मत का फैसला हो जाएगा। वैसे अश्विनी कुमार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का करीबी माना जाता है और ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पहल पर ही उन्हें कानून मंत्री बनाया गया था। लेकिन जब से कोलगेट को लेकर सीबीआई रिपोर्ट में बदलाव के सवाल उठे हैं, बदलाव का मसला गरमाया है, तब के बाद से ही लगातार निशाने पर हैं कानून मंत्री अश्विनी कुमार। और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी में भी मतभेद है, यानी कि एक तरफ सरकार है और एक तरफ कांग्रेस है।
इस बात को लेकर इन दोनों ही तरफ से खींचतान हो रही है। ऐसे में सवाल आज ये अहम हो गया है कि क्या कानून मंत्री अश्विनी कुमार की कुर्सी जा सकती है। और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल विजी टॉक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, सबसे पहला सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या आज फैसला हो जाएगा अश्विनी कुमार को लेकर? पूरे दिन के अगर घटनाक्रम की बात करें तो बिल्कुल आज दिन जो रहा वो सिर्फ अश्विनी कुमार के द्वारा जो काम हुआ है और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उसमें डेवलपमेंट होता रहा। देखिए, सोचिए तरह की एजी जो बनावती हैं, पहले वो प्रधानमंत्री साउथ ब्लॉक में गए मिलने के लिए, उसके कुछ देर के बाद उनके जाने के बाद ही तुरंत उसके बाद अश्विनी कुमार आए मिलने के लिए और लगभग 40 मिनट तक मुलाकात होती रही साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री की और जो कानून मंत्री अश्विनी कुमार है उनके बीच दोनों की मुलाकात हुई 40 मिनट की। लेकिन उससे बाद जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की, उसके बाद उन्होंने बातचीत नहीं की, तो साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि इसमें बात नहीं करना और वो वहां से निकल गए। उसके बाद सवाल ये रहा कि आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा माजरा क्या है, इसका पता लगाने के लिए हम लोगों ने कोशिश की। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पहला तो ये हो सकता है कि या तो अश्विनी कुमार की पूर्णतः छुट्टी हो जाए, दूसरा एक ऑप्शन और भी आ रहा है कि अश्विनी कुमार का विभाग बदला जा सकता है। अश्विनी कुमार की छुट्टी ना होकर इनका विभाग बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि अश्विनी कुमार प्रधानमंत्री के पसंद बताए जाते हैं, अश्विनी कुमार को प्रधानमंत्री मानते हैं और इसीलिए उनको मंत्री पद में भी रखा है, उनको एक अहम मंत्रालय दे रखा है, तमाम तरह की कवायदें हुई हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अश्विनी कुमार बने रहें, उनको पनिशमेंट जरूर मिले, लेकिन इतना बड़ा पनिशमेंट ना मिले कि उनको मंत्रिमंडल छुट्टी हो करना पड़े। लेकिन अभी हालात तय करेंगे कि आज शाम में जो कैबिनेट की बैठक है वो भी काफी अहम मानी जाएगी, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में भी ये एक तरीके से ये बात हो जाएगी कि आखिर अश्विनी कुमार कैबिनेट में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट होने हैं अभी। जहां तक बात सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री के बीच में बात आ रही है तो वो सरासर गलत है। देखिए, ऐसी चीजें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी को लेकर तमाम तरह की कवायदें जरूर हुई हैं, तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन ऐसा अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है कि प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी में अश्विनी कुमार के मसले पर कोई मनमुटाव है या फिर किसी तरह का मतभेद, ऐसा अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। जी आनंद जी, तो क्या आसिफ ये कहा जाए कि छोटी पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन सरकार अभी भी अश्विनी कुमार के साथ पूरी तरह खड़ी हुई है, विपक्ष के दबाव के आगे सरकार नहीं झुकने जा रही किसी भी सूरत में, चाहे सीबीआई डायरेक्टर तक ने यह कह दिया हो कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सही कहा है, फिलहाल सरकार झुकने को तैयार नहीं है, यानी कि फिलहाल मंत्रिमंडल में बने रहने की संभावना ज्यादा है अश्विनी कुमार के? देखिए, अभी जिस तरीके से हालात बदले हुए हैं, जिस तरीके से हालात बदलते जा रहे हैं, उसमें देखिए सबसे बड़ी चीज थी कि अगर सिर्फ अश्विनी कुमार का यह मामला रहता और पवन कुमार बंसल का मामला अगर बीच में नहीं आया होता, अब तक कुछ बड़ा फैसला ले लिया गया होता। लेकिन पवन कुमार बंसल का भी एक मामला आया और अब दो मामले ऐसे हैं जो दोनों ही पंजाब से आते हैं। सबसे बड़ी बात कि दोनों ही मंत्री जो है दोनों पंजाब से आते हैं और दोनों को ही डिफेंड करने की जिम्मेदारी जो है वो प्रधानमंत्री के ऊपर थी, क्योंकि प्रधानमंत्री के दोनों पसंदीदा माने जाते हैं। उसमें जहां तक अश्विनी कुमार की बात करें, अश्विनी कुमार ज्यादा पसंदीदा हैं, वो उनसे बहुत काफी फैमिली रिलेशन भी है उनका, तो वो चाहते हैं कि मंत्री पद में बने रहें, मंत्री पद उनका ना जाए, विभाग जरूर बदल दिए जाए। अभी तक जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि वीरप्पा मोइली को अगर कर्नाटक की जिम्मेदारी नहीं दी गई तो उन्हें फिर से कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है और अश्विनी कुमार को कोई मंत्रालय दिया जा सकता है, खास करके वही जो अभी वीरप्पा मोइली के पास है। लेकिन ये अभी सिर्फ सोर्सेज है, सिर्फ इनिशियल स्टेज पे ये खबरें हैं, तो ये माना जा रहा है कि इसमें भी बदलाव आ सकता है समय रहते, क्योंकि देखिए अभी तक जहां भी हमने देखा है, खबरें पल पल बदल रही हैं आनंद, लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। अश्विनी कुमार का मामला हो, पवन बंसल का मामला हो, इसमें बहुत सारे बदलाव आते जा रहे हैं। जहां तक अगर हम बात करें कि अश्विनी कुमार में अभी फिलहाल जो गए मिलने के लिए, जो मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति से मिले, वो कहीं ना कहीं से ये माना जा रहा था कि इसी मसले पर बात करेंगे, लेकिन जब वहां से सोर्सेज पता किया हमने तो वहां वो गए थे जब वो पार्लियामेंट खत्म हुआ है और पार्लियामेंट खत्म होने के बाद जो कंक्लूडिंग हुई है उसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रपति से गए थे। लेकिन जरूर है कि राष्ट्रपति से इन मसलों पर भी बातचीत हुई होगी, लेकिन इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। अश्विनी कुमार को बचाने की पुरजोर कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन कांग्रेस का ही एक धड़ा ऐसा भी है जो चाहता है कि अश्विनी कुमार की छुट्टी हो जाए, पवन कुमार बंसल की छुट्टी हो जाए और इससे एक मैसेज जाए, एक आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से कल पावर बूस्टिंग मिली है कांग्रेस को कर्नाटक जीत के बाद, वो और दोहरी हो जाए और दुगनी हो जाए, इसके लिए भी तमाम कवायदे, तमाम कोशिशें की जाएंगी। आनंद जी, आसिफ, सवाल यहां पर मैं कर्नाटक जीत को लेकर ही यहां पर आपसे पूछने जा रहा हूं। सवाल यह है कि जब कर्नाटक में इतनी शानदार जीत कांग्रेस को मिली है, उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने एक सुर में एक बात कही कि
भ्रष्टाचार के मसले को लेकर पार्टी ने जिस तरीके से राज्य में इस मुद्दे को उठाया, जनता के बीच गई, उसका फायदा पार्टी को मिला है। यानी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा था। अब सवाल यहां पर केंद्र में जब आता है तो सवाल उठता है, जो अंडर ओथ की बात की जा रही है कि शपथ लेने के बाद मंत्रियों ने अपना फर्ज नहीं निभाया। पहला सवाल यहां पर यह उठाया जा रहा है। दूसरी तरीके से सीबीआई का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, लंबे अरसे से यह बात भी उठती रही है। तीसरी बात अगर पवन बंसल की आती है तो यह मसला भी भ्रष्टाचार से आके जुड़ जाता है। ऐसे में अगर सरकार इन दोनों मंत्रियों को बचाती है या इनको डिफेंड करती है तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस धार के साथ वो बीजेपी पर हमला कर रही थी वो धार कुंद होगी? देखिए, बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल है आनंद आपका। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए, हमने हमेशा डिस्कशन किया, ये बात बताई है कि देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी और कांग्रेस में जो सबसे बड़ा फर्क है, वो एक फर्क है जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वो ये है कि मौकों को भुनाने में कांग्रेस ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा परस्पर रहती है, ज्यादा तेज है। मौकों को भुनाने में बीजेपी हमेशा पीछे रहती है। जितने मौके इस वक्त बीजेपी के पास थे, बीजेपी को मिले थे, उसको वो यूटिलाइज नहीं कर पाया। और वहीं देखिए कर्नाटका में तमाम हमलों के बाद कांग्रेस ने वहां अपने मौकों को भुनाया, वहां बल्कि सरकार ही नहीं बनाई बल्कि फुल मेजोरिटी में सरकार बनाई। मतलब साफ है कि अभी जितने भी आक्रामक तरीके से विपक्ष तैयारियां कर रहा हो या विपक्ष अटैक कर रहा हो, लेकिन विपक्ष का अटैक खुद ब खुद कुंद होता नजर आया जब कर्नाटका का रिजल्ट आया। क्योंकि आपको बताऊं, कर्नाटका रिजल्ट के बाद सबसे पहले जो कांग्रेस के वो नेता सामने आए जो मीडिया से कभी मुखातिब होने से बचते रहते हैं। कपिल सिब्बल से लेकर दिग्विजय सिंह तक आए, दिग्विजय सिंह से लेकर नारायण सामी तक आए। उसके अलावा कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता, चाहे संदीप दीक्षित हो, चाहे मधुसूदन मिस्त्री हो, या फिर आपको रेणुका चौधरी हो, ये तमाम लोगों ने बयान दिया। तमाम लोगों ने कहा कि ये जीत राहुल गांधी की जीत है, मोदी की हार है, बीजेपी की हार है, बीजेपी की नीतियों की हार है। जिस तरीके से प्रोपगंडा कर रहे हैं, जिस तरीके से हंगामा कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, वो लोग सिर्फ हंगामा खड़ा कर रहे हैं, इसमें कहीं भी कोई उनका मकसद नजर नहीं आता है। साफ तौर पर ये सिर्फ कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। आज शरद यादव जो एनडीए के संयोजक है, उन्होंने कहा कि मोरली ग्राउंड पे पवन कुमार बंसल और अश्विनी कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सवाल ये उठता है कि बार बार सिर्फ ये कह देना कि इस्तीफा देना चाहिए, और मोरली ग्राउंड क्या होता है, जरा इस बात की तस्दीक किसी ने नहीं की है। अभी तक तमाम लोग ये कहते हैं कि मोरली ग्राउंड पे इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वाकई मोरली ग्राउंड होती तो ये घटना ही नहीं घटती। आप जरा सोचिए कि सीबीआई की एफिडेविट में बार ये इस तरीके से बदलाव किए जाते हैं, वो भी ये जानते हुए कि अगर ऐसा काम करेंगे तो वो सामने जरूर आएगा। पवन कुमार बंसल के लोग इस रेलवे में इतना बड़ा घोटाला करते हैं, साफ साफ तौर पे फोन पे ये बातें नजर आती हैं कि वो मामू है, मामू ने सब देख लेना है, मामू सब ठीक कर देंगे। इस तरह की जब चीजें होती हो तो कैसे मोरल, किस तरह की मोरल की बात हम करते हैं, कहां के मोरल है। जहां तक बात सीबीआई की बात करें तो सीबीआई फेस सेविंग करता हुआ नजर आया है आनंद। सीबीआई चाहता है कि इसमें फेस सेविंग करे, और सीबीआई ने जो दोनों मामले हैं, आप जरा सोचिए कि सीबीआई पे ये बार बार बीजेपी आरोप लगाती रही है कि सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है। आसिफ, आपसे सीबीआई ने जारी रहेगी तो सवाल अहम लगातार आज यही बना हुआ है जब से अश्विनी कुमार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात करके लौटे हैं। ये मुलाकात करीब पौना घंटा की मुलाकात ही थी। उससे पहले अटॉर्नी जनरल मिले थे। आपको बता दें कि हम जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी उस समय भी अटॉर्नी जनरल ने एक टिप्पणी, एक बात ऐसी कही थी, वो ये कि कानून मंत्री के कहने पर ही उन्होंने रिपोर्ट देखी थी। तो उसके बाद से लगातार सवाल ये थे कि क्या उन्होंने गेंद अब कानून मंत्री के पाले में डाल दी है, क्या उन्होंने कानून मंत्री के सिर पर ठीकरा फोड़ दिया है। ऐसे तमाम बातें, ऐसे तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। और इस सुप्रीम कोर्ट में जो कल की सुनवाई हुई है उसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां आई हैं, बीजेपी को हमला करने के लिए और ज्यादा मौका मिला है, उसके हमले की धार और ज्यादा तेज हुई है। पहले से सीबीआई को लेकर आरोप लगते रहे कि कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आज एक बार फिर से बीजेपी नेताओं की तरफ से बात दोहराई गई, एक बार फिर से इस तरीके से चीजों की व्याख्या की गई। और वहीं आज जब सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा से बातचीत की पत्रकारों ने, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की थी सीबीआई को लेकर, उस मसले पर जब उनसे बातचीत की गई, पहले तो वो सवालों को टालते रहे, उसके बाद उन्होंने एक लाइन में केवल एक ही बात कही, और वो बात ये कही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सही कहा है। अब सवाल ये है कि इस बात के क्या मायने निकलते हैं। क्या रंजीत सिन्हा का ये बयान भी सरकार की मुश्किल बढ़ाने वाला नहीं है? ऐसे तमाम सवाल हैं और इन सवालों के बीच सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्या अश्विनी कुमार की कुर्सी जाएगी या फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वो करीबी माने जाते हैं, इस बात का फायदा उन्हें मिलेगा।
आसिफ इकबाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, भले ही सरकार की तरफ से कोशिश की जाए या प्रधानमंत्री की तरफ से कोशिश की जाए, कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने और फजीहत ना हो। इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 मई को होनी है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई टिप्पणी अश्विनी कुमार को लेकर नहीं की गई है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट वेट एंड वॉच में हो, देखे कि सरकार क्या कदम उठाती है। क्या आपको लगता है कि अगर विभाग बदल दिया जाएगा अश्विनी कुमार का, तो जो आंच सरकार पर आई है इस पूरे मामले को लेकर, उससे सरकार, उस तपिश से सरकार को थोड़ी राहत मिलेगी? क्या आपको लगता है कि ऐसा करने भर से यह मामला टल जाएगा और इस मामले को लेकर जो बवंडर खड़ा हुआ है वो शांत हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल आप बहुत ज्यादा सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है आनंद कि जैसा भी आपने कहा कि कोई भी टिप्पणी अश्विनी कुमार पे नहीं है। मैं आपको बताऊं कि एक बुद्धिजीवी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक बुद्धिजीवी है, उन्होंने ट्वीट किया अभी कल कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये तो कहता है कि सीबीआई तोता मैना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये भी कहता है कि सरकार किस तरह से है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये क्यों नहीं कहते हैं कि आखिर कानून मंत्री क्यों हस्तक्षेप कर रहे थे, क्यों जरूरत थी उनको इस तरह के काम करने की? ऐसा कोई सामने नहीं आया, इस तरह की टिप्पणी भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, ये जो राहत की बात है अश्विनी कुमार के लिए वो यही है। लेकिन सवाल यह है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है, आग तो कहीं ना कहीं से है, इसीलिए तमाम तरह के बाउंडर उठे हुए हैं। जहां तक बाउंडर शांत करने की बात करें तो बाउंडर शांत बिल्कुल नहीं होगा अगर इन्होंने मंत्रालय बदला तो भी, लेकिन सरकार के लिए जरूर राहत हो जाएगी। सरकार इस बात पे ये कह सकती है कि देखिए हमने पनिशमेंट दे दिया, हमने उनको विभाग से हटा दिया, कहने के लिए जरूर है। देखिए, इस वक्त मैंने कहा ना कि सरकार बहुत एरोगेंसी से काम कर रही है। पवन कुमार बंसल के मामले में भी 2 दिनों तक 3-3 घंटे तक बैठक चली है कांग्रेस कोर कमेटी की, लेकिन फैसला क्या आया कि कांग्रेस कोर कमेटी का यह फैसला आता है कि पवन कुमार बंसल और अश्विनी कुमार पाक साफ हैं, उनको नहीं हटाया जाएगा। साफ तौर पे कांग्रेस जानती है कि विपक्ष में वो धार ही नहीं है जिस धार से उसे डर लगता हो। ये जरूर है, परेशान जरूर होती है। आसिफ, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। ऐसे में सवाल ये भी उठना लाजमी है, क्या सरकार के इस आत्मविश्वास की वजह, क्या कांग्रेस के इस आत्मविश्वास की वजह और क्या कवच बनने की वजह कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं? क्या उसने इतनी एनर्जी कांग्रेस को और सरकार को दे दी है कि वो इतनी मजबूती के साथ अपने दोनों मंत्रियों का बचाव कर रही है, या फिर केवल एक ब्रेव फेस रखा जा रहा है जिससे कि विपक्ष के हमलों की धार को कुंद किया जा सके और जनता के बीच एक कंफ्यूजन की स्टेट खड़ी की जा सके कि न जाने सच क्या है और झूठ क्या है? इस पहलू पर हम बातचीत करेंगे, बस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। तो सियासत में आज का सबसे बड़ा सवाल और आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर, ये सवाल ये कि क्या कानून मंत्री हटाए जाएंगे। इन कयासों को हवा तब मिली जब ऐसी खबर आई कि उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की है। लेकिन अब एक और अहम खबर आ रही है, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कानून मंत्री के हवाले से कहा गया है कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि उन्होंने पीएम से मुलाकात नहीं की है। आसिफ इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, एक और पहलू जिस कंफ्यूजन की हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि आखिर कहीं जनता को दुविधा या फिर असमंजस की स्थिति में तो जनता नहीं आती ऐसी बातों को लेकर, कानून मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने मुलाकात नहीं की, तो सवाल यह है कि फिर वो साउथ ब्लॉक करने क्या गए थे? आसिफ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आनंद, एक सवाल दोहरा दे एक बार। जी, कानून मंत्री कह रहे हैं कि वो पीएम से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। सवाल यह है कि आखिर वो साउथ ब्लॉक करने क्या गए थे? बिल्कुल सही, बिल्कुल वाजिब सवाल है और यही सवाल हम भी उनसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कैमरे में कैद है, हमारे कैमरे में कैद है कि वो कानून मंत्री जो हैं अश्विनी कुमार, वो प्रधानमंत्री के कार्यालय जाते हैं साउथ ब्लॉक में, वो उनके जहां कार्यालय है उस तरफ जाते हैं, वो साफ साफ कैमरे में कैद है। वहां से निकलते हुए भी उनके 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 चेहरे और उनका हाफ डाफ जो है, उनके बातचीत, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैमरे में कैद है। वहां से निकलते हुए हमने उनसे बात करने की चेष्टा की, हमने कोशिश की कि वो बात कर ले। अगर वो नहीं कहते तो साफ कह देते कि मैं यहां अपने रूटीन वर्क से आया था, या फिर मैं उनसे नहीं मिला, मैं किसी और से मिलने आया था। ये बात कार्यालय में पहुंचने के बाद, वहां से निकलने के बाद हमने उनका पीछा भी किया। वो कार्यालय में जब पहुंचे और गाड़ी बहुत तेजी से बढ़ा रहे थे, मैं आपको बताऊं कि हमने उनका पीछा किया वहां से, तो बहुत तेजी से उनकी गाड़ी निकली उनकी, क्योंकि गाड़ी एक केंद्रीय मंत्री की है, लाल बत्ती गाड़ी है, उनको हूटर सायरन मिला हुआ है। वो वहां से तुरंत वो रेड लाइट पार करते हुए निकल गया। हमने उनका पीछा भी किया था। वो सीधे कार्यालय पहुंचे और कार्यालय पहुंचने के कुछ देरों के बाद ये बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री से नहीं मिले। जरा सोचने वाला बात है, बहुत ही उम्दा सवाल है कि आखिर जब आप प्रधानमंत्री से नहीं मिले तो साउथ ब्लॉक जाने की जरूरत क्या थी, और वो भी उस वक्त जब कुछ देर पहले ही एजी वानावती उनसे मिलकर निकले हैं। उसके बाद आप क्यों गए मिलने, क्या स्पष्टीकरण दिया, क्या बातचीत हुई? ये जब पूछने पर ये बातें हुई कि आखिर आप बता तो दीजिए कि बात क्या किया आपने, आखिर ये भी तो बता दीजिए कि आपकी गलती अगर नहीं है, या फिर आप अगर मानते हैं कि आपकी गलती नहीं है, तो आपने कौन सी बातें रखी हैं, किस तरह से बातें रखी हैं, प्रधानमंत्री को कैसे कन्विंस किया? तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि हम तो मिले ही नहीं है। साफ तौर पे ये बात समझिए कि ये सरासर झूठ है, क्योंकि जिस तरीके से कैमरे में कैद है, अगर ये कैमरे में चीजें नहीं होती, अगर ये विजुअल में नहीं होता, आंखों के सामने नहीं होता, तो इस बात को कानून मंत्री कह सकते थे। लेकिन ये सब कुछ तो बयान कर रहा है कैमरा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये तमाम बातें कहीं किसी रणनीति का हिस्सा तो नहीं, जिसमें एक तरफ विपक्ष का मुकाबला किया जाए, दूसरी तरफ जनता के सामने कुछ और तस्वीर प्रस्तुत की जाए? कहीं ये वो रणनीति तो नहीं कि पानी में पत्थर फेंको और फिर देखो कितना पानी में कितने बुलबुले उठते हैं, उसके बाद फिर तय किया जाएगा कि पानी में उतरना है या नहीं उतरना है? क्या ये किसी रणनीति का खास तौर पर हिस्सा तो नहीं कि एक तरफ एक साथ कई कॉर्नर से कई किस्म की बातें सामने आ रही हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस वक्त काफी तोल मटोल की ये बातें कर रही है, तोल के ये बातें कर रही है। आगे अगर वो 2 कदम आगे बढ़ा रही तो 4 कदम पीछे जाना है, ये सोच के बढ़ा रही है, क्योंकि किस तरीके से उसको डिफेंसिव होना है। और लगातार जिस तरह से मामले विपक्ष ने उठाए हैं, लगातार जिस तरह से ये मामला सामने आता जा रहा है, बार बार करके एक कमियां सामने आती जा रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस तरह से फटकार पड़े हैं गवर्नमेंट को, ये शायद ही देखने को मिलता हो। और इस सबसे बड़ी बात ये कि इतने सारे कारनामे होने के बाद कानून मंत्री एक कानूनविद हैं, एक वकील हैं, सीनियर वकील रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उनके ऊपर इतनी फजीहत हो रही है। सबसे बड़ी विडंबना देखिए जरा, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा आनंद, कि 2 मंत्री, कानून मंत्री और रेल मंत्री, दोनों फंसे हुए हैं, दोनों पंजाब के हैं। और एक और चीज कॉमन है कि दोनों ही कानूनविद हैं, दोनों कानून के जानकार हैं, दोनों एडवोकेट रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के। जरा सोचिए कि इतने पढ़े लिखे, इतने जानकार लोग जब इस तरह की गलतियां कर सकते हैं, वो भी जानबूझकर इस तरह की गलतियां कर सकते हैं, तो उन्हें आखिर अपनी गलती का पछतावा क्यों नहीं हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये। और तमाम लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब उन्हें यह लगता है कि अगर उन्होंने गलती नहीं की है तो सामने आके बताएं वो बातें कि उन्होंने गलती नहीं की है, सरासर ये इल्जाम लगाया जा रहा है उन पर, तो ये बात जो नहीं कह सकते हैं। आसिफ, यहां पर मैं कानून मंत्री के शब्दों पर जाऊंगा और उनका जरा विश्लेषण हम यहां पर आपसे चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि पीएम से मुलाकात नहीं हुई। अगर बारीकी से इन शब्दों को देखें तो इसके कई मायने हैं। पीएम से मुलाकात नहीं हुई यानी कि यह हो सकता है कि वो मिलने गए हों, मुलाकात नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? क्या पीएम ने उनसे मिलने से मना कर दिया? क्या पीएम जो अब तक का घटनाक्रम हुआ है, अब पीएम भी उससे नाराज हैं? ये सवाल भी यहां पर मौजूद हो जाते हैं, ये सवाल भी यहां पर उठते हैं कि पीएम से मुलाकात नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? लेकिन देखिए, ये बात बिल्कुल आपने बहुत जायज है, लेकिन आनंद सबसे बड़ी बात है कि अगर वो मुलाकात नहीं होनी थी तो 5 से 10 मिनट में वापस आ जाना था जी। 40 मिनट तक, मैं आपको बताऊं कि 40 मिनट तक अंदर क्यों इंतजार करेंगे, आखिर क्यों? और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री से मिलने वही जाता है जिसको वक्त मुकर्रर होता है, जिसको वक्त मिलता है। अगर ये वक्त निर्धारित नहीं था तो प्रधानमंत्री से मिलने जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये कोरम नहीं है। प्रधानमंत्री से वही लोग मिलने जाते हैं जिससे प्रधानमंत्री मिलना चाहते हैं। पहले अपॉइंटमेंट फिक्स होता है, अपॉइंटमेंट के बाद ही लोग जाते हैं वहां मिलने के लिए। तो साफ तौर पर ये प्रधानमंत्री से मिलने गए हो। और ये भी आपने बहुत लाजमी कहा कि वो 40 मिनट बैठाने के बाद ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप चले जाइए।
जी, ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर ये भी हुआ तो वो भी तो कानून मंत्री को बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री नाराज हैं या जो भी बात है। मैं अपना स्पष्टीकरण देने गया था, मेरी गलती नहीं है। जब सवाल ये उठता है कि जब आप गलती नहीं करते हैं, जब आपकी कोई गलती नहीं होती है, जब आप पर इल्जाम बेवजह लगाए जाते हैं, तो आप सफाई तो दीजिए। आसिफ, आप बताइए आपको यहाँ पर रोकेंगे। इस क्योंकि बीच हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी शंकर अनिमेष फोन लाइन पर मौजूद हैं। शंकर, असल बात है क्या? पीएम से मुलाकात हुई या नहीं हुई अश्विनी कुमार की? क्या उनके भविष्य का फैसला आज हो जाएगा, नहीं होगा? ये तमाम सवाल यहां पर घूम रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर से कानून मंत्री के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सरकार को लताड़ा है, सीबीआई की ऑटोनॉमी पे सवाल उठाए हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी सफाई दे दी है और कानून मंत्री झूठ बोल रहे हैं बाहर आकर। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है और बाहर आकर उन्होंने जो सफाई दी है मीडिया वाले पत्रकारों को कि उनकी मुलाकात नहीं हुई है। अब प्रधानमंत्री को तय करना है कि क्या उनके विभाग चेंज किए जाए, पोर्टफोलियो चेंज कर दिया जाए, क्या इससे रास्ता निकलता है, विपक्ष क्या उससे सेटिस्फाई होता है, या फिर पूरी तरह से उनकी बलि ले ली जाए एज ए कानून मंत्री और कैबिनेट से ही उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि इस मुलाकात के बाद एक कांग्रेस कोर ग्रुप की जो बैठक होती है वो बैठक होगी और उसमें फिर प्रधानमंत्री सोनिया गांधी से सलाह करेंगे और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि इनका पोर्टफोलियो चेंज किया जाए या फिर इनको कैबिनेट से ड्रॉप कर दिया जाए। जी, खबर यह भी आई थी कि राष्ट्रपति से मिले हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तो इस खबर को लेकर क्या जानकारी है? और दूसरी बात है कि अगर मुलाकात हुई है तो किस सिलसिले में हुई है? देखिए, निश्चित तौर से दो कैबिनेट मंत्री हैं जिनको मंत्रिमंडल से हटाना है और या फिर उन्हें ड्रॉप करके एक रिशफल की जो बात कही जा रही है कि छोटा रिशफल कांग्रेस चुनाव में जाने से पहले करना चाहेगी और उस रिशफल के जरिए इन मंत्रियों को हटाए जाएंगे। तो ये इंतजार किया जा रहा था कि संसद का सत्र जैसे ही खत्म हो और कर्नाटक के रिजल्ट आ जाए। तो कर्नाटक का चुनाव नतीजा आ गया है, कांग्रेस के पक्ष में गया है, पार्लियामेंट भी खत्म हो चुका है, तो रिशफल की तैयारी है और इन मंत्रियों को हटाया जाएगा। और इस पूरी सूचना के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले हैं और उन्होंने ब्रीफ किया है राष्ट्रपति को जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहा है, अगर रिशफल कांग्रेस एक छोटा करना चाहती है तो उसकी तारीख और उन सारे सर्कमस्टांसेस की जानकारी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस पूरी बातचीत के लिए, तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए। हम एक बार फिर से रुख करेंगे, संवाददाता आसिफ इकबाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो आसिफ, सवाल यहां पर यह हो रहा है कि अगर कानून मंत्री ने मुलाकात की है और बाहर आके अगर वो ये कहते हैं कि पीएम से मुलाकात नहीं हुई, तो मुलाकात होने के बावजूद अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आरोप उन पर यह भी लगा कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने साफ तौर पर झूठ बोला। उन्होंने ये कहा कि कोई सीबीआई की रिपोर्ट उन्होंने नहीं देखी है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं की है, जबकि सीबीआई ने हलफनामे में इसके उलट एकदम बात कही। और एक बार फिर से अगर मुलाकात करके वो बाहर आते हैं और फिर वो कहते हैं कि मुलाकात नहीं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे क्या हासिल होगा उन्हें? देखिए, सीधी बात है, उनको अपना पक्ष रखना है, उनको अपनी बातों को कहना है। किस तरीके से कहना है ये उन पर ही निर्भर करता है। लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं ये तरीका बिल्कुल जायज नहीं है। क्योंकि अगर आप कहीं आप समझिए, अगर आप ये बात भी कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री से नहीं मिले, तो भी अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपसे प्रधानमंत्री नहीं मिले, बल्कि आप क्या प्रधानमंत्री से नहीं मिले, प्रधानमंत्री आपसे नहीं मिले। तो साफ इंडिकेशन है कि आपसे नाराजगी है, इसलिए वो नहीं मिले और अब आपके ऊपर कार्य हो सकता है, ये भी इंडिकेशन है। अगर प्रधानमंत्री के यहां आप नहीं गए होते तब तो बात की बात थी। आप वहां जाते हैं, 40 मिनट इंतजार करते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नहीं मिलते हैं, तो इससे ज्यादा मैसेज कुछ देने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी शंकर अनिमेष जी ने बताया कि एक छोटा एक फेरबदल हो सकता है मंत्रिमंडल में। वो छोटे फेरबदल में दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो ये दोनों कानूनविद मंत्री जो हैं इनकी छुट्टी हो सकती है, या फिर दोनों लोगों के विभाग बदले जा सकते हैं। अभी तक जो कवायद चल रही है उसमें यही देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये भी आनंद कि अगर अश्विनी कुमार को हटाया जाता है, अगर पवन कुमार बंसल को हटाया जाता है, तो अगला निशाना कौन? क्योंकि विपक्ष उस पर खड़े होकर फिर से इस्तीफा मांगेगा और वो अगला इस्तीफा होगा प्रधानमंत्री का। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो सवाल आज का अहम यही है, इस समय की और अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है, क्या कानून मंत्री अश्विनी कुमार की कुर्सी आज जाएगी या नहीं? एक तरफ खबर यह आई कि उन्होंने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की, करीब पौन घंटे की ये मुलाकात हुई और उसके बाद जब कानून मंत्री के हवाले से बयान सामने आया तो उन्होंने ये बात कही कि उनकी पीएम से मुलाकात नहीं हुई है। एक साथ दो खबरें सामने हैं। अब सवाल यह है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। असल में आज होने क्या जा रहा है अश्विनी कुमार को लेकर, इस पहलू पर हमारी नजर रहेगी। जैसे जैसे अपडेट मिलेगा आपको हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। चैनल 1 पर खबरों का सिलसिला जारी है।
At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। तो एक तरफ कानून मंत्री अश्विनी कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सवाल यह है कि क्या आज उनकी कुर्सी को लेकर फैसला हो जाएगा, क्या उनकी कुर्सी आज चली जाएगी। दूसरी तरफ रेल मंत्री पवन बंसल भी मुश्किल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के पास आरोपियों के बीच हुई बातचीत का वो टेप मौजूद है जिसमें पवन बंसल का नाम लिया गया है। विजय सिंगला, महेश और अजय गर्ग में हुई बातचीत में बंसल का जिक्र किया गया है। माना जा रहा है कि सीबीआई अब जल्द ही पवन बंसल से पूछताछ कर सकती है। सरकार के अभयदान से राहत की सांस ले रहे रेल मंत्री पवन कुमार बंसल की मुश्किलें अब कम होती नहीं दिख रही हैं। विपक्ष के बाद अब रेलवे घूस कांड के आरोपियों ने बंसल का नाम लेकर उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया है। सीबीआई सूत्रों की माने तो आरोपी महेश और अजय गर्ग ने पूछताछ में बंसल का नाम लिया है। इतना ही नहीं, सीबीआई के पास आरोपियों की बातचीत का वो टेप भी है जिसमें वो लोग पवन बंसल से काम कराने का दावा ठोक रहे हैं। टेप में बंसल के भांजे विजय सिंगला अपने मामा के रसूख का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि मामा उनके साथ हैं और वो सब करा देंगे। आरोपी विजय सिंगला, महेश कुमार और संदीप गोयल के बीच कई बार बातचीत हुई। बातचीत में कई बार बंसल का नाम लिया गया। सीबीआई के पास आरोपियों की बातचीत के कुल 1000 फोन कॉल्स मौजूद हैं। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसी के पास विजय सिंगला और पवन बंसल की बातचीत के रिकॉर्ड भी हैं। हालांकि दोनों के बीच क्या बात हुई इसका पता अभी नहीं चल सका है। एक सप्ताह पहले ही सीबीआई ने पवन बंसल के भांजे
विजय सिंगला को रेलवे में प्रमोशन के लिए रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। सिंगला को 90 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया था। विजय सिंगला और रेलवे के आला अधिकारी महेश कुमार के बीच महेश को रेलवे बोर्ड में मेंबर इलेक्ट्रिकल बनाने के एवज में 12 करोड़ का सौदा तय हुआ था। 2 करोड़ रुपए दिए भी जा चुके थे। इस मामले में अब तक कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं पवन बंसल की भी। विपक्ष उनका भी इस्तीफा मांग रहा है। विपक्ष की मांग यह है कि उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बीच खबर ये आ रही है कि इस मामले से जुड़े 5 आरोपियों को 20 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 2 आरोपियों की बातचीत के टेप के आधार पर यह बात कही जा रही है कि उन्होंने रेल मंत्री पवन बंसल का नाम लिया है। ऐसे में पूछताछ हो सकती है पवन बंसल से। और जिन 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है उनमें महेश, सिंगला और मंजुनाथ, इसके अलावा संदीप और अजय गर्ग भी शामिल हैं। 5 आरोपियों को 20 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और सीधे हम रुख करेंगे, संवाददाता आर के रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। रावत, 20 मई तक भेजा गया है इनको न्यायिक हिरासत में। क्या इनसे जो अहम जानकारियां लेनी थी सीबीआई को, वो पूछताछ पूरी हो चुकी है? फिलहाल इनकी और कस्टडी की जरूरत नहीं है? देखिए, सीबीआई ने इनको सभी 5 आरोपियों महेश कुमार, विजय सिंगला, मंजुनाथ, अजय गर्ग और संदीप गोयल को अदालत में जब पेश किया तो उन्होंने इनको 20 मई तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। उसके बाद मीडिया को कोर्ट रूम से बाहर कर दिया गया है। अब अंदर सुनवाई चल रही है। 5 बजे के आसपास ऑर्डर आएगा तो तब उसमें और क्लियरिफाई होगा। लेकिन अभी तक यही है कि 20 मई तक जुडिशियल कस्टडी इनको भेज दिया गया है और ना ही सीबीआई ने इनकी कोई रिमांड मांगी थी। जी, सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि आखिर इस मामले में क्या वही लोग शामिल हैं जिनके अब तक नाम सामने आए हैं, या फिर इसके जो सूत्र हैं वो और दूर तक फैले हुए हैं, इसकी जो जड़ें हैं और दूर तक फैली हुई हैं? सवाल लगातार इस मामले में शिवास से उठ रहा है। क्या आने वाले दिनों में ऐसा मुमकिन है कुछ और गिरफ्तारियां हों? जी देखिए, अभी तक जो इन सभी आरोपियों की रिमांड हुई है, उसके बाद जो इंटरोगेशन हुआ, इंटरोगेशन में कई नाम जरूर सामने आए। सीबीआई उनका खुलासा बिल्कुल नहीं कर रही है क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होने वाली स्थिति में है। और कई चौंकाने वाली चीज भी सीबीआई को मिली है जो मीडिया से अभी शेयर नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में कुछ और बड़े नामों का खुलासा भी हो सकता है, कुछ और इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हो सकता है। इसके अलावा पवन बंसल से बहुत जल्दी ही इनको नोटिस जारी करके इनसे पूछताछ भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें अभी सीबीआई खोल नहीं रही, लेकिन इतना जरूर है कि कई नामों का खुलासा और कई चीजें और भी इसमें सामने आ सकती हैं। जी, एक साथ ये 2 मामले चल रहे हैं। एक तरफ कोलगेट के मामले में सीबीआई के हलफनामे के बाद सरकार की मुश्किल बढ़ी है और उसी बीच में ये नया मामला सामने आ गया है। ऐसे में सीबीआई की सवाल पर भी साख पर भी सवाल है। और क्या आपको लगता है कि जो फटकार सुप्रीम कोर्ट से कोलगेट मामले में पड़ी है सीबीआई को, जो तल्ख टिप्पणियां की गई हैं सीबीआई को लेकर, क्या आपको लगता है कि उनसे सबक लेते हुए सीबीआई यहां पर और तेजी के साथ और पैनेपन के साथ काम करेगी और ऐसे में पवन बंसल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में? देखिए, सीबीआई की जो एक स्वायत्त संस्था है, इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कल एक तल्ख टिप्पणी की थी सीबीआई के ऊपर, तब उनका सीबीआई डायरेक्टर ने जरूर कहा था कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सही है। तो ये इतना जरूर है कि सीबीआई सरकार के इशारों पे काम करती है। सरकार के द्वारा जब कोई भी केस होता है उसको प्रभावित करने की पूरी कोशिश होती है और इसकी स्वायत्तता को जो बीच में जो रोका जाता है वो सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे वो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, कोई भी किसी भी स्तर के पदाधिकारी है, वो लोग इसमें इंटरफेयर जरूर करते। तो इस पे जरूर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है और सीबीआई को कहा है कि वो ऐसे किसी भी तरीके से किसी के प्रभाव में ना आए, केस को स्वतंत्र जांच करे और निष्पक्ष जांच करे। तो इस पे सीबीआई डायरेक्टर सहमत है और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट की इस बात को पूरी तरह स्वीकार किया है। इसके अलावा जो सीबीआई की साख पर जो सवाल जो उठ रहे हैं वो लगातार जो है वो गिर रहे हैं। कई विपक्षी पार्टियां भी लगातार सीबीआई के साख पर सवाल उठाती रही कि सरकार के इशारों पे काम करती है। तो जरूर इसकी साख पर सवाल उठे, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये जो इनकी साख है ये अपनी साख को और सुधार लें। जी, खबरें ऐसी भी हैं रावत की सीबीआई के पास कई घंटे के बातचीत के टेप्स हैं और सीबीआई की फिलहाल जो परेशानी है उन टेप्स का ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने की है और उसमें लंबा वक्त लग सकता है। क्या बता रहे हैं आपके सूत्र कि ये कितना वक्त हो सकता है और कितने घंटे के टोटल ये टेप्स हैं और ये
ट्रांसक्रिप्ट को तैयार करने के लिए कितने पेजेस की ये ट्रांसक्रिप्ट होगी, किन किन के बीच ये बातचीत हुई है, क्या ये बातें साफ हो पा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई के पास जो है घंटे तो अभी ये इतनी जानकारी नहीं मिली, लेकिन 1000 से ज्यादा जो इनकी टेप्स हैं, जो इन्होंने जो टॉकिंग की है, जो आपस में इनकी कन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग हुई है सीबीआई के पास, जो 1000 से ज्यादा बार ये कॉल डिटेल जो आपस में इनकी बातें हुई है, इसमें जो सिंगला और महेश कुमार का जो मीडिएटर था, वो इनका जो पीएस है राहुल भंडारी वो था, तो इनके बीच में लगभग 60 से 70 बार जो है इनके बीच में बातें हुई हैं। इसके अलावा जो दूसरे और आरोपी हैं, चाहे वो संदीप गोयल हों या महेश कुमार हों या कोई और भी जो आरोपी दूसरे जो इसमें, उनकी भी लगभग आपस में लगातार कन्वर्सेशन चलता रहा है। तो ये जो इनकी जो 1000 से ऊपर जो कॉल डिटेल और उसके रिकॉर्ड जो है सीबीआई के पास हैं। इसके अलावा जो इनकी इंटरोगेशन में जो इन्होंने जो सूचना दी है सीबीआई को, वो सीबीआई के पास है, इनका बयान इनके पास है, जिसमें सीधे सीधे विजय सिंगला ने कहा है कि मामू काम करा देंगे आपका और मामू के पास ही पैसा जाएगा। तो ये सीबीआई के पास जो पुख्ता सबूत हैं, इनसे पवन बंसल से इनको नोटिस भेज के इनसे पूछताछ करने के लिए सीबीआई अपनी पूरी तरीके से जो है अपने पास एविडेंस जुटाना चाहती है, ताकि वो पवन बंसल से पूछताछ करने में उनको कोई मुश्किलें ना खड़ी हो। तो अभी पूरी तैयारी में है सीबीआई, और इनका अगला कदम क्या हुआ ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन सीबीआई के पास पुख्ता सबूत है। उन्होंने ऐसी जानकारी दी कि जल्दी ही पवन बंसल से पूछताछ हो सकती है। जी, सवाल ये है यहाँ पर कि फिलहाल जो मामला सामने आया है उसको लेकर कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं, और सीबीआई का ये भी कहना है कि पूछताछ में और भी कई पहलू सामने आए हैं, लेकिन फिलहाल वो उनका खुलासा करना नहीं चाहती है। क्या आने वाले दिनों में कुछ लोगों के घर पर छापे भी पड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, लगातार छापेमारी चल रही है। इनके सबके अकाउंट सीज कर दिए गए, इनकी सबकी जो कंपनियां हैं उन पे लगातार छापेमारी चल रही है। जो इनके हाइट्स अकाउंट्स हैं, हाइट्स कंपनीज हैं, उनको भी लगातार जो है उनके सर्च किया जा रहा है। इसके अलावा जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों की कॉल डिटेल निकाली जा रही है। उनकी कंपनी में भी लगातार छापेमारी, चाहे बेंगलोर हो, चाहे मुंबई हो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली में लगातार छापेमारी चल रही है। हरियाणा में भी कई जगहों पर छापेमारी हुई है। तो और भी आने वाले समय में और भी छापेमारियां होंगी, क्योंकि कुछ और नाम सामने आ रहे हैं लगातार जो है इसमें डेवलपमेंट इस मामले में हो रहा है। तो ये मतलब जाहिर सी बात है कि सीबीआई अपना काम पूरी तरीके से अंजाम देने पे जुटी हुई है, और वो चाहती भी है कि ये इस पूरे मामले का खुलासा जल्द से जल्द हो जाए। जी, क्या मसला सीबीआई के रडार पर रावत केवल यही वाला मामला है, महेश कुमार का मामला है कि वो सदस्य इलेक्ट्रिकल बनना चाहते थे, उसकी रिश्वत कांड से जुड़ा ये मामला है, या फिर एक पहलू और भी इस बीच खबरों में आया था, और ये था कि भी जो पवन बंसल के बेटे हैं उनकी जो कंपनियां हैं उनकी कमाई अचानक से अरबों में पहुंच गई है, काफी सारा पैसा इस दरमियान का उन्होंने कमा लिया है। तमाम ऐसे पहलू भी सामने उठकर आए थे खबरों के अंदर। तो क्या सीबीआई के रडार पर वो चीजें भी हैं? फिलहाल सीबीआई केवल फोकस कर रही है महेश कुमार के मामले पर। देखिए, अभी तो सिर्फ सीबीआई इसी मामले को लेकर फोकस में है, लेकिन अभी जो अगली जो इन्वेस्टिगेशन इनकी जो होगी, वो इनकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है इनकी पवन बंसल की, जिसकी डायरेक्टर उनकी पत्नी है, उनका बेटा उसमें एमडी है, तो उसको भी लेके भी आगे इसकी जांच की जा सकती है। लेकिन अभी सिर्फ ये महेश कुमार के रेलवे में प्रमोशन वाले मामले पे जो ये करप्शन का केस है, इसमें जो लेन देन हुआ है, इस पे भी सिर्फ जांच चली है, क्योंकि अभी एक साथ इन दोनों मामलों को फंसा के केस को प्रभावित नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी सिर्फ एक मामले पे सिर्फ एक कंसंट्रेट करना चाहते हैं। इस मामले में जब पूरी तरीके से इनको सफलता मिल जाएगी, सारे डेवलपमेंट हो जाएंगे, सारी गिरफ्तारियां हो जाएंगी, इसमें पवन बंसल से लेके और जो इसमें जो संबंधित लोग हैं उन सबसे पूछताछ जाएगी, तभी दूसरे मामले की आगे की उसकी जांच की जाएगी। क्योंकि 2 साल पहले जो जीरो बैलेंस जब इनका जिस कंपनी का था 152 करोड़ की, अब जो चीजें सामने आ रही, तो इतने कम समय में इतना ज्यादा फायदा कहीं ना कहीं से जरूर किसी न किसी स्तर पर प्रभावित जरूर करता है कि ये इतना आसान नहीं था। तो ये सारी चीजें बात है। अभी सिर्फ महेश कुमार वाले मामले को ही लेके अभी सीबीआई कंसंट्रेट कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आर के रावत आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे।
हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आप